सोनाक्षी सिन्हा पे लाइव चल रहा था और लाइव कट गया या काट दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं फिर दोबारा लाइव कर रही हूँ कि आज सोशल मीडिया का जो मेन ट्रेंडिंग न्यूज है वो सोनाक्षी सिन्हा के शादी है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर ली है और जीजा को मिला है, जीजा को साले मिले हैं, साले को जीजा मिला है। यानी जहीर इकबाल की शक्ल में भक्तों को एक नया जीजा मिला है। बड़ी परेशानियां हो रही हैं, बड़े मशवरे दे रहे हैं, बड़े लोग परेशान हैं। ये नहीं देख रहे कि देश में और भी परेशानियां हैं। और ये वो लोग हैं जो जिनको इतिहास नहीं पता। आप इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी हिंदू राजा थे इनकी 100 रानियां होती थी। अटपटा, कटरानी, पटरानी, अटरानी, मालिश करने वाली, अंगूर खिलाने वाली रानी और ऑथेंटिक बीवियां अलग 15-21 इस तरह करके। आप भी देखिए कितनी सारी इनकी बीवियां होती, वहां इनको एतराज नहीं है। अगर आप जयपुर जाओगे तो जयपुर में आपको एक हवा महल नजर आएगा, एक जल महल नजर आएगा। कहा जाता है कि उस रानी उस राजा की भी 100 रानियां थी, जिसने जल महल बनवाया, हवा महल बनवाया। और उसकी खास बात थी कि वो रानियों को खुश रखने के लिए सब रानियों को अलग अलग रखता था ताकि लड़ाई ना हो और एक दूसरे से कंपेयर ना करे। लेकिन भक्तों को वो नजर नहीं आता कि इनके पापा ने 100 बीवियां रखी हुई थी। अगर आप इस तरफ आ जाते हैं, अशोक द ग्रेट, अशोक को ग्रेट कहते हैं। कैसे कहते हैं ग्रेट? क्यों? क्योंकि अशोक को ग्रेट इसलिए कहते हैं, अशोक एक ऐसा वाहिद बादशाह था, ऐसा सम्राट था जिसने अपने 99 भाइयों को कत्ल करा, अपने माँ बाप को कत्ल करा और बाद में जाके कहता है कि जी मैं मोक्ष पे चला गया, मैं इस पे चला गया और मैं धर्म परिवर्तन करके मैं बौद्धिस्ट बन गया। मतलब उसके गुना 7 गुना माफ करके इन्होंने भक्तों ने अपना भगवान बनाया और अशोक को ग्रेट करके नोट पे आज भी इंडियन करेंसी में अशोक की लाट है। तो मतलब जो जालिम होगा, जो नरभक्षी होगा, वो इनके लिए ग्रेट होगा। जो पुराने बादशाह हैं वो इनके लिए ग्रेट होंगे, जिनकी बहुत सारी अटरानी, पटरानी, कटरानी, दासियां, देव दासियां वो अलग होती थी, वहां नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इनको कहाँ है? मुसलमानों से। मतलब कहाँ मुसलमानों को मुसलमान मानते? अरे शाहरुख खान ने कहा कि वो मुसलमान है, सलमान खान ने तुमसे आके कहा कि वो मुसलमान है, सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो मुसलमान से शादी कर रही है। अरे जहीर इकबाल से कर रही। फिल्म इंडस्ट्री में किसी का कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म अपना सपना, मनी मनी। जहां पैसा देखते हैं वहीं पर दरी बिछाकर ईमान कबूल कर लेते हैं। अभी किसी की शादी में जाते तो आपको क्या लगता है कि उससे खुश होकर आए? शादियों में भी इनको बुलाया जाता है, इनके रेट लगते हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 5 करोड़, इसी तरह बुलाया जाता है। आपने देखा ना अंबानी ने किस तरह रिहाना को बुलाया था और कहा जाता है कि 78 करोड़ में रिहाना आई थी हिंदुस्तान। लेकिन ये बावले बेवक्त की पैदाइश, इन्हें क्या पता। इनको तो लगता है कि नहीं ये सारी की सारी देवदासियां हैं, सारी धर्म के लिए चलती हैं, इसलिए बावले हो रहे हैं। आपको जैसे पता, शत्रुघ्न सिन्हा कट्टर हिंदू थे। जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था तो शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी में थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बिल्डिंग बनाई, अपने जो घर बनाया, अपना ख्वाबों का महल, उसका नाम रखा रामायण। 7 मंजिला बनाया। अब 7 मंजिल, खुदारा ये मत कहना कि मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस हिंसा होता है। 7 आसमान 7 जमीन, खैर छोड़िए। अब इन्होंने 7 मंजिला बनाया। अब उस रामायण में जहीर साहब के इकबाल के लिए, नहीं जीजा के इकबाल के लिए, दामाद जी के इकबाल के लिए पूरा का पूरा उसको सजाया गया कि आओ आओ जहीर यहाँ आओ। लेकिन भक्त परेशान है, वो आधा टकला पूरा पागल। आप जानते होंगे अनुपम पाजी, वो कूद रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये वो बेगैरतों की जमात है जिनको सिर्फ मुसलमानों को ट्रोल करना है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि जहां अगर मुसलमानों का नाम ना है तो सब बर्बाद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाए, जमीन पे चिपक जाए अगर मुसलमानों पे राजनीति ना करे। कांग्रेस धराशाही हो जाए, बचे ही ना, इसका अस्तित्व खत्म हो जाए अगर मुसलमानों पे राजनीति ना करे। अखिलेश मुसलमानों पे राजनीति ना करे तो ये खत्म हो जाए। तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को जिंदा करने के लिए अगर कोई कम्युनिटी है जो 24 घंटे काम करती तो मुसलमान है। मुसलमान के दम से चैनल चलते हैं और ये जितने चैनल चलते हैं ना, ये लश्कर नोएडा, ये लश्कर नोएडा के यहाँ फाके लग जाएं, इनके चैनल पे कोई थूके भी ना जाकर, कोई ना देखे। अगर ये हिंदू मुसलमान ना करे, इनके चैनल की टीआरपी की गारंटी भी मुसलमान ने उठा रखी है। जब ये मुसलमान को लेकर आते हैं तभी टीआरपी मिलती है। इसी तरह फिल्म लाइन में जब कोई शादी करता है तो इनके बड़े दर्द होते हैं। अरे जहीर इकबाल अगर मुसलमान होता तो क्या वो सोनाक्षी से शादी करता? सैफ अली खान अगर मुसलमान होता तो क्या वो करीना से शादी करता? क्या करीना के आव भाव से और उसकी चाल चलन से, उसके पहनावे से आपको लगा कि मुसलमान है?
नहीं है मुसलमान, लेकिन ये पब्लिक फिगर है। ये किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी के साथ लिव इन में रह लेते हैं, किसी के भी घर खराब कर देते हैं, तेरे मेरे साथ चले जाते हैं। पैसे भी इन्हें कोई भी पॉलिटिशियन लीडर इनको बुला लेता है, किसी के इनके सबके रेट लगते हैं। सब ये बिकाऊ आइटम है। कोई भी है, अगर कोई आपके पास पैसा है आप इनको इजीली खरीद सकते हैं। इनकी कोई रेपुटेशन नहीं होती। ये सारे के सारे एक एंटरटेनमेंट का जरिया है जिनसे हम खुश होते हैं। अब अगर सोनाक्षी ने शादी करी जहीर से या जहीर ने शादी करी सोनाक्षी से, इसमें मुसलमानों की तो कोई गलती नहीं है। अरे कर ली, अब मशवरे दे रहे हैं कि कौन से फ्रिज में रखा जाएगा, कैसे। अरे भिख मंगो, तुम्हारी तरह भिखारियों की टोली नहीं है। बहुत अमीरों कबीर है, बहुत अमीरों कबीर है जहीर इकबाल। वो तुम जैसे सारे के सारे दो दो कौड़ी के ठलवों को, दो दो कौड़ी के नफरती चिंटू को खरीद सकता है। इनको ही लगता है कि जहीर इकबाल पतला दुबला है, तो इनको लगा हाय हाय हमारी सोनाक्षी बड़ी अमीर है। एक बावले ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, 150 करोड़ का फ्लैट छोड़कर सोनाक्षी जहीर संग गई। अबे बावले ये भी तो बता देता कि हजारों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है जहीर इकबाल, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। लेकिन बस ये है कि हर जगह हिंदू मुसलमान करना है, हर जगह हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन इन गंवार गवट्टों को कोई पता है कि हिंदुस्तान जो चलता है वो हिंदू धर्म से नहीं चलता, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलता, इस्लामिक कानून नहीं है, यहाँ पर चलता है संविधान। और कोई भी संविधान हो, किसी भी मुल्क का संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहां पर हर एक को आजादी होती है। आप किसी से भी जाकर नैन मटक्का करें, आप किसी से भी जाकर शादियां करें, किसी के भी साथ जाकर लिव इन में रहें। मतलब जब इनकी बहन 6 साल से लिव इन में रह रही थी इनको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही जहीर ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया के सामने कि तुम मेरी बीवी हो, इनके सबके नीचे से लगे बम पटाखे फूटने शुरू हो गए कि हम तो हराम काम वाले, हम तो खुद हरामी हैं। अरे तू हलाल काम क्यों कर रहा है, क्यों से निकाह कर रहा है, क्यों शादी कर रहा है, हम तो हरामी है। हम तो चाहते हैं हमारी बहनों के साथ तुम रहो और तुम्हारी क्या नाम है, तुम्हारी बहनें हमारे साथ आए, हमारी बहनों को तुम पटाते हो। तो ये जो एक तरह का नफरत का सिस्टम चल रहा है और देश में इनको कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा, कोई मॉब लिंचिंग नजर नहीं आ रही। आप ही देखिए इनको मणिपुर नजर नहीं आ रहा, पार्लियामेंट में जो इजलास चल रहा है वहां पर लगातार बेइज्जतियां लग रही वो नजर नहीं आ रहा, युवाओं का रोजगार चला गया वो नजर नहीं आ रहा, किस तरह किसान परेशान है वो नजर नहीं आ रहा। इनको सारा कंसंट्रेशन किस पे, सोनाक्षी ने मुसलमान से शादी कर ली, सोनाक्षी को काट दिया जाएगा, सोनाक्षी अब अपने बच्चे का नाम ये रखेगी वो रखेगी। अबे वो औरंगजेब रखे, ये बाबर रखे, क्या ना रखे, रिजल्ट 9 महीने में, 27 महीने में, 18 महीने में आ ही जाएगा। उसकी मर्जी, वो कुछ भी नाम रखे, उसका बच्चा है। तुम होते कौन हो? तुम तो वो लोग हो ना। मेन बात प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ये सारे के सारे सोनाक्षी को अपनी लुगाई समझ रहे थे कि हमारी लुगाई है, तो बस उसके फोटो ले लेके रातों को सोया करते थे। अब सोनाक्षी ने अपना एक ऑथेंटिक पति ढूंढ लिया। भाई 6 साल लिव इन में रही कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका लीगल शौहर उसके पास आ गया जिसका नाम है जहीर इकबाल। अब इन लोगों की परेशानी बनती है, तो बड़े परेशान है और सोशल मीडिया पे बड़ा उत्पात मचा रखा है। मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं कि जिहादियों के साथ चली गई, जिहादी इसको मार डालेंगे। सबसे मजे का शॉट तो कल हुआ जब जहीर अपनी बीवी के साथ मस्जिद में गया, तो सारे के सारे ये 2-2 रुपए वाला जो ये टोलर है, ये पागल हो गया। कहा अब ये जो सोनाक्षी है जिहादी बन जाएगी, ये मुल्ले इसको मुसलमान कर चुके, कलमा पढ़ाने गया था। मतलब इन लोगों का ये हाल है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इनकी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है। ये किसी से भी शादी करें, हमें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी कंफर्टेबल फील करें इनको वहां जाना चाहिए, चाहे सोनाक्षी हो, चाहे करीना हो, चाहे आप ये देखिए कि दूसरी जरीन खान है, वो पंडित से शादी करने जा रही है, वो कोई भी हो, जहां पर ये कंफर्टेबल फील करती है इनको वहां जाना चाहिए। हमारा आप कोई नहीं है। इनके पास भी बुद्धि है, इनको भी पता है इनका धर्म कौन सा है। भाई सोनाक्षी को भी तो पता है उसका धर्म कौन सा है। सोनाक्षी को भी तो पता है कि उसके बाप ने जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो कितना खुश हुआ था, बीजेपी में था। और जब बीजेपी का ठुकराया हुआ होता है वो कांग्रेस में आ जाता। 2 ही तो महल्ले हैं, एक महल्ले का नाम बीजेपी, एक महल्ले का नाम कांग्रेस, और दोनों ही पार्टी पंडितों की है। तो इधर उधर 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 जाते रहते हैं लोग। तो अभी ये शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में आ गए तो दूध के दूल्हे बन गए। अब ये नफरती चिंटू नहीं रहे, अब ये जय श्री राम वाले नहीं रहे, अब ये आरएसएस वाले नहीं रहे। लेकिन इनको लगा कि मेरी बेटी अगर खुश रह सकती है तो वो अरबों खरबों पति जहीर इकबाल के साथ रह सकती है। और इन्होंने अपनी बेटी को बहुत आराम से विदा करा। अम्मा भी खुश हैं, अब्बा भी खुश हैं, भाई भी खुश हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चवन्नी चोर, ये 2-2 रुपए कौड़ी वाले भक्त जो हैं, ये नफरती चिंटू चिल्ला रहे नहीं 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 सोनाक्षी के भाइयों ने शादी में शिरकत नहीं करी। अरे तुम जैसे भाई तो हैं जो कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पटाखों की शक्ल में खुद फट रहे हैं। तुम तो पटाखों की शक्ल में फट रहे हो ना, सोशल मीडिया पे कमेंट कर कर आ रहे हो, ये हो गया वो हो गया। तो सोनाक्षी सिन्हा बहुत खुशनसीब हो तुम मेरी बहन कि तुम्हारे साथ इतने सारे नफरती चिंटू हैं जो सोशल मीडिया पर फट फट कर आतिशबाजी का काम कर रहे हैं और तुम्हें वायरल कर रहे हैं।
बस यही कहना चाहती थी, हर एक की लाइफ है, जिए और जीने दे। देश की तरफ दिमाग लगाएं, कारोबार की तरफ दिमाग लगाएं, किसानों की तरफ दिमाग लगाएं, किस तरह देश को तरक्की पर ले जाया जा सकता है उस तरफ दिमाग लगाएं, इन खुराफातों से बाहर निकल आए। अल्लाह हाफिज।